हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने प्रमुख धर्म सुधारक के विषय में पढ़ लिया है। आज के विषय में हम पढ़ेंगे धर्म सुधार आंदोलन के क्या प्रभाव थे, जिन्हें धर्म सुधार आंदोलन कहा गया। जो सुधार हुए उन्हें प्रति धर्म सुधार आंदोलन कहा गया। तो चलिए देख लेते हैं क्या हुए। पहला सुधार था रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार। 16वीं शताब्दी के विद्रोहात्मक धर्म सुधार के कारण नवीन प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रसार से चिंतित होकर कैथोलिक धर्म के अनुयायियों ने कैथोलिक चर्च व पोपशाही की शक्ति व अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए व उनकी सत्ता को पुनः सुदृढ़ बनाने के लिए कैथोलिक धर्म में अनेक सुधार किए, जिसे प्रतिधर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। रोमन कैथोलिक चर्च पश्चिमी ईसाई जगत के आधे हिस्से को खो चुका था तथा अन्य को अब खोना नहीं चाहता था। इसलिए उन्होंने अपने अंदर व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने का निश्चय किया, जिसका उन्हें बहुत फायदा मिला। लूथर और काल्विन के विरोध के बाद कुछ निष्ठावान पादरी इन पर विचार करने लगे और सुधारों की मांग हुई। स्पेन में 16वीं सदी में कार्डिनल जिमेंस ने पादरियों पर दृढ़ अनुशासन लगा दिए, लेकिन यूरोप में अभी तक ऐसे कोई सुधार न किए गए। काराफा ने अपने विचार प्रस्तुत किए। वह प्रोटेस्टेंटवादियों को के साथ सुधार न चाहकर उनके स्थान पर चर्च में व्याप्त कुरीतियों को मिटाना चाहता था। इसलिए बना दिया गया पॉल कराफा को पोप बना दिया गया। दूसरा है ट्रेंट की काउंसिल। कराफा ने सभी की इच्छा अनुसार ट्रेंट शहर में सभा आयोजित की। यह सभा 1545 से 1563 तक कार्यरत रही। चर्च के मूल सिद्धांतों में कई परिवर्तन नहीं किए गए। सातों संस्कार अपरिवर्तनीय माने गए। संक्षेप में सैद्धांतिक दृष्टि से परंपरागत रूप को ही फिर से दोहराया गया। सुधार के क्षेत्र क्या थे देख लेते हैं। चर्च के पदों की बिक्री बंद हो गई। दूसरा, पादरियों की शिक्षा का प्रबंधन किया गया। तीसरा, धर्म की भाषा लैटिन ही रही, लेकिन लोक भाषा का प्रयोग करने की अनुमति हो गई। क्षमा पत्रों की बिक्री रोक दी गई। संस्कार संबंधी सभी कार्यों के लिए पादरियों के लिए अधिक आर्थिक लाभ पर रोक लगा दी गई। ऐसी पुस्तकों को निषेध कर दिया गया जो चर्च या धर्म के विरुद्ध थी। मतलब जो कार्य पहले गलत हो रहे थे उनको अब इसने पॉल कराफा ने उस पर रोक लगा दिया। वह भी धर्म सुधारक था। ये प्रतिधर्म सुधार आंदोलन में आएगा। इन कार्यों से चर्च में आत्मविश्वास जागा। वह पुरानी लय में आया। यही कारण है कि ट्रेंट की काउंसिल का चर्च के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये जो ट्रेंट की काउंसिल है, ये 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक और है इग्नेशियस लोयोला की सोसाइटी ऑफ जीसस। कैथोलिक चर्च को एक नया रूप देने में लोयोला का महत्वपूर्ण स्थान था। वह एक स्पेनिश सैनिक था। उसने अपना जीवन चर्च को समर्पित कर दिया। उसने सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की। उसके सदस्य जेसुइट कहलाए। ये जेसुइट जो होता था, ये पीवाईक्यू में देखिएगा आपको 2 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इस संगठन का आधार सैनिक रूप था। प्रत्येक सदस्य अनुशासित था। इसमें शामिल होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सब छोड़कर अनुशासित होना पड़ता था। लोएला सदस्यों को कई सालों तक प्रशिक्षित करता था। उनकी शिक्षा काफ़ी कठिन होती थी। वह उन्हें मानसिक रूप से मजबूत करता था ताकि वह बाद में भ्रष्ट न हो। वह यह सब चर्च की रक्षा तथा प्रसार के लिए करता था। वह उन्हें शपथ दिलवाता था। उनका सबसे बड़ा योगदान विदेशों में हुआ। वे अपने व्यवहार से लोगों को बहुत जल्दी प्रभावित कर लेते थे। जेसुइट लोगों के द्वारा चर्च का प्रभुत्व बढ़ा। उन्होंने धर्म परिवर्तन की ओर उन्मुख लोगों को रोका तथा परिवर्तित लोगों को पुनः कैथोलिक बनाया। यूरोप में क्या परिवर्तन हुए ये देख लेते हैं। कैथोलिक चर्च द्वारा शुरू किए गए प्रतिधर्म सुधार आंदोलन का यूरोप में भी प्रभाव पड़ा। सबसे अधिक सहायक स्पेन का सम्राट फिलिप द्वितीय था। चार्ल्स पंचम ने अपने विशाल साम्राज्य का अधिकांश हिस्सा अपने पुत्र फिलिप द्वितीय के लिए छोड़ा था। इसका अधिकार स्पेन के अतिरिक्त नीदरलैंड, फ्रेंच कॉम्टे दोनों, सिसिली, सार्डिनिया, बोलिथरिक टापू, अफ्रीका का पश्चिमी तट तथा पश्चिमी गोलार्ध पर था। स्पेन को दुनिया का सबसे बड़ी शक्ति माना जाता था। वह कट्टर रोमन कैथोलिक था। उसने नीदरलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस में प्रोटेस्टेंटों के विरुद्ध रोमन कैथोलिक के प्रत्याक्रमण में फिलिप द्वितीय ने सारी सैन्य शक्ति लगा दी थी। उसने इन विद्रोही क्षेत्रों में इंक्विजिशन लगा दिया और 12 नए रोमन कैथोलिक बिशप के पदों का सृजन किया। इससे वहाँ बहुत ही प्रोटेस्टेंट का दमन किया गया, जिससे वहाँ के लोगों में एकजुटता से इसका विरोध करने लगे। वे आक्रोश हिंसा करने लगे। फिलिप द्वितीय की मृत्यु के पश्चात यह धर्मयुद्ध अंशतः सफल रहा।
दक्षिणी प्रांतों में वह स्पेन और रोमन कैथोलिक चर्च के लिए सुरक्षित रखा, लेकिन डच प्रांत स्पेन और रोमन कैथोलिक के हाथ से निकल गया। वह इंग्लैंड को अपने पक्ष में लाना चाहता था, इसलिए वहाँ की रानी मेरी से विवाह कर लिया, लेकिन वे असंतान ही मर गई, जिसके बाद शासन एलिजाबेथ के पास गया। उसने दोनों धर्म को सम्मान किया, उसने कई सुधार भी कराए। प्रोटेस्टेंटवाद अब धीरे धीरे और मजबूत होता जा रहा था। फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा उसका वो देख लेते हैं। फ्रांस और जर्मनी में प्रोटेस्टेंटवाद के विरुद्ध रोमन कैथोलिक प्रत्याक्रमण की परिणति 16वीं और 17वीं शताब्दी के भीषण धार्मिक युद्धों में हुई। स्पेन ने हिस्सा लिया पर उसकी भूमिका बहुत कम थी। फ्रांस में फ्रांसिस प्रथम और हेनरी द्वितीय के शासनकाल में इस कैथोलिक राजाओं के विरुद्ध विरोध के बावजूद काल्विनवाद धीरे धीरे फैलता रहा। 1559 ईस्वी तक ह्यूगनोट कहलाने वाले काल्विनवादी की जनसंख्या एक विशेष मात्रा में हो गई थी। ये ह्यूजन मुख्यतः संपन्न बुर्जुआ और कुलीन परिवार के थे। इनका प्रभाव भी बहुत अधिक व्यापक था। इनके मध्य ह्यूजन व कैथोलिकों 1559 से 1589 ईस्वी के बीच खुले युद्ध प्रारंभ हो गए। इस अवधि में फ्रांसीसी शासक हेनरी द्वितीय के अयोग्य पुत्र शासन कर रहे थे। इन धार्मिक झगड़े में रोमन कैथोलिक दल का नेता शक्तिशाली गाइज का परिवार तथा प्रोटेस्टेंट का शक्तिशाली नेता बुर्बो का परिवार था। ये युद्ध 1570 में युद्ध समाप्ति समझौते पर से हुआ, पर कैथोलिक इनका सफाया करना चाहते थे। 24 अगस्त 1572 ईस्वी में की मध्यरात्रि में गाइज का परिवार ने कैथोलिकों पेरिस के प्रोटेस्टेंटों पर हमला कर कत्लेआम शुरू कर दिया। यह एक विशाल रूप से फैल गया। हजारों ह्यूजन मारे गए। ह्यूजनों का नेता नवारे बच गया तथा उसने फिर से एक मजबूत प्रोटेस्टेंट की सेना बनाई। मध्यम वर्गीय ह्यूजनों की संपत्ति और शक्ति और इस तेज युवा नेता की प्रतिभा ने प्रोटेस्ट का पलड़ा भारी कर दिया। फ्रांसीसी राजाओं की कुछ आपसी कलह के कारण वे मारे गए। नवारे हेनरी चतुर्थ के रूप में फ्रांस का राजा बना, पर 4 साल बाद उसे कैथोलिक धर्म अपनाना पड़ा, क्योंकि फ्रांस की बहुसंख्यक जनसंख्या कैथोलिक थी। उसने एडिक्ट्स ऑफ नैंट जारी किया, जिससे अल्पसंख्यक प्रोटेस्टेंटों का धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हो। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के बीच सबसे भयंकर धर्मयुद्ध जर्मनी में हुआ। उत्तर जर्मन साम्राज्य में प्रोटेस्टेंटवाद स्वीकार कर लिया गया, जिससे वहां के राजा चार्ल्स पंचम चिंतित था। उसने युद्ध प्रारंभ कर दिया। इस युद्ध का अंत 1555 ईस्वी में आगबर की संधि के साथ हुआ। संधि अनुसार 300 से भी अधिक जर्मन राजाओं को धर्म स्वतंत्रता दे दी गई। वे दोनों में से कोई भी धर्म चुन सकते थे, वही जनता को भी मानना पड़ता। पर यह संधि जर्मनी में पूर्णतः शांति स्थापित न कर पाई। इस संधि में काल्विनवाद को कोई जगह नहीं दी गई। वे अपने अधिकार मांग रहे थे, प्रोटेस्टेंट और विस्तार में व्यस्त थे, जिससे कैथोलिक चिंतित थे। इसका परिणाम 1618 ईस्वी में 30 वर्षीय युद्ध, जो हमारा अगला टॉपिक है, उसका जन्म हो गया। यह लड़ाई 1618 से 1648 ईस्वी तक चली। इसमें जर्मनी में कैथोलिक व प्रोटेस्टेंटों के मध्य भीषण युद्ध हुआ। लोग धर्म के नाम पर सब कुछ ऐसा करने को तैयार थे। यह जर्मनी के लिए बहुत हानिकारक साबित हुआ। जनसंख्या में गिरावट तथा व्यापार का पतन हुआ। शिक्षा भी इससे बहुत प्रभावित हुई। इंग्लैंड व अमेरिका में क्या प्रभाव पड़ा देख लेते हैं। इंग्लैंड में पूरा प्रोटेस्टेंट धर्म स्वीकार नहीं हुआ था, इसलिए वहाँ के उग्र प्रोटेस्टेंट प्यूरिटन कहलाते थे। ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है। इन पर बहुत अत्याचार हुए, बाध्य होकर इन्हें देश छोड़ना पड़ा या धर्म को त्यागना पड़ा। ये यहाँ से जाकर अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाए, जिससे आगे जाकर एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। अमेरिका में प्यूरिटन धर्म न मानने वालों वालों का दमन किया गया। इस प्रकार सारे यूरोप में धार्मिक झगड़े चलते रहे। करीब 250 साल बाद यहाँ उदारता का जन्म हुआ। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने पढ़ा धर्म सुधार आंदोलन के क्या प्रभाव हुए थे। अब अगली वीडियो में हम इसके प्रभाव के विषय में पढ़ेंगे।